हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं और इनफैक्ट ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए कि आपके आने वाले डिफेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये समय है अपने स्ट्रैटेजी को फिर से सुधारने का। पैंडेमिक ने सारी सिचुएशन चेंज कर दी है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए ताकि आप अपने असेसमेंट को ध्यान से करें। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि अपकमिंग डिफेंस एग्जाम आपका नेवी, आर्मी, ठीक है, और एयरफोर्स के लिए कंडक्ट होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो लेटेस्ट एग्जाम है होने वाले उनके बारे में। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और असेसमेंट कर लीजिए कि आप कितना तैयारी कर सकते हैं, डेट क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम जो लाइंड अप हैं आपके, वो एयरफोर्स का है और फिर नेवी का है। आपको पता है नेवी का हाल ही में नोटिफिकेशन आया है और इनफैक्ट कोस्ट गार्ड का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। ठीक है, पर क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है इसलिए ये दोनों लोग जो हैं अपने एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं किए हैं। ठीक है, 18 अप्रैल को पेपर होना था। 18 से 22 अप्रैल के बीच में पेपर होना था एयरफोर्स एक्स का, बट इट गेट्स पोस्टपोन्ड ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन सब में डिफेंस एग्जाम्स में आगे रहने वाला कौन सी एजेंसी है, एंड दैट इज यूपीएससी। तो चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूं, यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर। तो ये रहा आपका यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर और इसमें हम सिर्फ वही चीज देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, दैट इज डिफेंस एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इस साल में यूपीएससी ने कंडक्ट कराया डिफेंस का एग्जाम वो था कंबाइंड डिफेंस एग्जाम। ठीक है, सीडीएस का एग्जाम था आपका। आप यहां पर देखिए उसका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो फरवरी में ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। ठीक, तो हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये सीडीएस 2 बार होता है साल में, सेकेंड स्लॉट कब होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, हम कैलेंडर पे ही आगे बढ़े तो आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली जो कंडक्ट हुआ है यूपीएससी का डिफेंस एग्जाम जिसमें 12th पास बच्चे रहते हैं वो है आपका एनडीए का। ठीक है, एनडीए का एग्जाम हुआ है। उससे पहले आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ था मार्च में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले 4 से 5 महीने में वो ऑलरेडी 3 एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं, क्योंकि उन्हें साल में 2 एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। एंड आपको यकीन नहीं मानेंगे कि 18 अप्रैल को एनडीए का भी एग्जाम था और 18 से 22 एयरफोर्स का भी एग्जाम था। यूपीएससी कंडक्टेड इट्स एग्जामिनेशन सक्सेसफुली, ऑल्दो बहुत कम एस्पिरेंट हुए थे वहां पर अपीयर, तो ये चीज एक चिंता का विषय है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें सेकंड पाली जो हम बोलते हैं, जिसको दूसरी पाली में जो होने वाले एग्जाम है उनको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है इनका अगर हम देखें तो आपका ये एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है अगस्त में होने वाला है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जा भी चुका है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो एनडीए का ये लेटेस्ट एग्जाम है जिसकी काफी डिमांड रहती है बच्चों में। ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा 9th of जून को। ठीक है, यहां पर ध्यान में रखिए ये जून में आपका रिलीज होगा और बस मुझे नहीं लगता 1 महीने से कम समय है। और 29th of जून विल बी द लास्ट डेट एंड 5th सितंबर इज द एग्जामिनेशन डेट। लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है 6 सितंबर को पेपर हुआ था, वो भी पैंडेमिक में हुआ था। इस बार से आसान थोड़ी सी सेम कंडीशन ही थी। तो ये ध्यान में रखिए कि सबसे लेटेस्ट जो आपका एग्जाम है वो इस वक्त होगा, तो वो होगा आपका एनडीए का जो है आपका, ये ध्यान रखिए नोटिफिकेशन लेटेस्ट रिलीज होगा। ठीक, अब यहां पर आप देखें सीडीएस का उसके बाद आपका रिलीज होगा। सीडीएस का आपका रिलीज होगा अगस्त में, तो ये बात ध्यान में रखिए। आफ्टर दैट आपके यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम जितने भी है वो कंडक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। याद रखिए जून में आपका एग्जाम है, जून में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा एनडीए का और सितंबर में एग्जाम।
अब हम बात करते हैं एयरफोर्स एग्जाम्स की जो अपकमिंग है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी एयरफोर्स 1 कंडक्ट नहीं हो पाया सक्सेसफुली, तो हम एयरफोर्स 2 को अभी अनाउंस नहीं कर सकते। सो दैट्स वेयर आई बिलीव समवेयर 1-2 महीना, ये मान के चलिए 2 मंथ, ये अभी शिफ्ट करेगा एटलीस्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, करंट सिचुएशन। अगर पैंडेमिक सिचुएशन वर्स्ट करती है तो इट इज पॉसिबल कि आगे भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमने यहां पर अभी एयरफोर्स एक्स और वाई का जो सेकेंड वाला पेपर होगा उसको हमने अनाउंस्ड नहीं किया है। ठीक है, सिमिलरली नेवी एसएसआर में आपका अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। नाउ द एग्जाम कंडक्शन विल बी समवेयर इन बिटवीन जून एंड जुलाई। क्यों? क्योंकि जुलाई में इसका सेकेंड फेज का एग्जाम है, सेकेंड फेज का एग्जाम। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज पॉसिबल इफ द केसेस डिक्लाइन, अगर केसेस घटे तो डेफिनेटली नेवी एसएसआर का पेपर कंडक्ट हो जाएगा। एफकेट 2 की अगर हम बात करें, एफकेट 1 आपका फरवरी में कंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी। एफकेट 2 की अगर हम बात करें तो टेंटेटिव आपकी जो डेट दी हुई थी वो जून में दी हुई थी। सो इट इज पॉसिबल कि वो जून में ही रिलीज कर दें नोटिफिकेशन। इट इज पॉसिबल, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज होने के 1-2 महीने बाद पेपर होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि हम ऑलरेडी आगे चल रहे हैं और केसेस हमारे ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहे होंगे उस वक्त, तो इट इज पॉसिबल कि स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को इतनी तकलीफ नहीं होगी। और इसका एग्जाम जो होगा हमने रखा है दिसंबर में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा एंड आफ्टर दैट द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिसंबर। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। गाइस, शेयर करना मत भूलिएगा इसको, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपनी स्ट्रेटेजी उसी अकॉर्डिंग बनाइए। मैंने सारे एग्जाम्स की डेट आपको लाइंड अप करके दे दी है। ठीक, तो बने रहिए डीकोड पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार इंफॉर्मेशन साथ। टिल देन, जय हिंद।